हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। आज से हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा जीके के टॉपिक। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने हमारे पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जिसने नहीं देखे, जिसका पॉलिटिकल साइंस का कोई भी टॉपिक रह रहा है तो हमारी पिछली वीडियो में जाके उसको कवर कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे हरियाणा जीके, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो जो भी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डेली अब पूरी हरियाणा जीके यहाँ पे करवाई जाएगी आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके। आप साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट भी बनाते रहिए, क्योंकि ये हरियाणा के एग्जाम में कंपलसरी है आना। जो भी नया सीईटी होगा उसमें भी हरियाणा जीके पूरी आएगी। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे नोट डाउन भी करते रहिएगा और पूरी वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जिले का विकास कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हरियाणा का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, देखिए, हम सब जानते हैं कि हरियाणा में जो लोग रहते हैं, हरियाणा, राजस्थान या किसी भी अदर स्टेट में जो भी लोग रहते हैं, हम सब देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। ठीक है, और हरियाणा में खासकर लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। तो हरियाणा का नाम भी वहां से ही पड़ा है, देवी देवताओं के नाम से। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले किसकी पूजा की जाती थी? ब्रह्मा जी की पूजा की जाती थी। ब्रह्मा जी की, ब्रह्मदेव जो थे उनकी पूजा की जाती थी। इसीलिए आपने कई बुक्स में भी पढ़ा होगा, या क्वेश्चन भी जब आता है तो क्या क्या कहते हैं कि हरियाणा को पहले ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। ठीक है, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था, वेदिका कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो हरियाणा प्रदेश का विकास है या हरियाणा का जो नाम है वो कहाँ से पड़ा? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से पड़ा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से पड़ा। और इसे ब्रह्मव्रत भी कहा जाता था, ब्रह्मव्रत भी कहा जाता था। ठीक है, इन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ब्रह्मव्रत और ब्रह्मा की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। ठीक है, जब पुराने समय में जब हरियाणा था तो इसे अपने हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता, ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जिस देवी देवता को माना जाता था, ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा माना गया है और वहीं से हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो कि जो हरियाणा का जो बना है, हमारा हरियाणा स्टेट जो बना है, हरियाणा का जो नाम है वो सबसे पहले क्या नाम होता था? इसका ब्रह्मव्रत नाम होता था, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हरियाणा का विकास हुआ था, हरियाणा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, पुराने समय में हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था, ब्रह्मवृत्त भी कहा जाता था और ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये हरियाणा के कुछ नाम थे जो जहां से हरियाणा के, एक इनके अलावा और भी कई नाम हरियाणा को दिए गए थे। ठीक है, ठीक है, महाभारत काल में, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? महाभारत काल में क्वेश्चन आता है, महाभारत काल में हरियाणा को कहा क्या कहा गया है? तो बहुधान्यक, बहुधान्यक कहा गया है हरियाणा को। ठीक है, इस तरह अलग अलग काल में हरियाणा के बहुत सारे नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद काल में क्या कहा गया है? ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? रज हरियाणे,
आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है और ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा गया है। तो ये सब क्या है, ये हरियाणा के नाम है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है, ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता। हरियाणा को क्या कहा है, आर्यन, आर्यन, ठीक है, क्या क्या है, आर्यन। तो ये सारे नाम आपने हरियाणा के याद करें, क्योंकि हरियाणा का अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो आपको इन सबको याद करना होगा। बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखी थी, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, उसमें भी हरियाणा को नाम दिया गया है। उसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है, श्रीकंठ जनपद, ठीक है, श्रीकंठ जनपद, ठीक है जी। बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखी है, उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, उसे कहा गया है श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद, ठीक है। बाण भट्ट ने हरिश्चरित जो लिखी है, ये इसकी रचना है बाण भट्ट की हरिश्चरित, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, श्रीकंठ जनपद हरियाणा का नाम लिखा गया है, ठीक है, बाण भट्ट के उसमें, ठीक है, बाण भट्ट की हरिश्चरित में हरियाणा को क्या कहा गया, श्रीपत जनपद भी कहा गया है और कुरुक्षेत्र को भी, ठीक है, हरियाणा को भी जनपद कहा गया है और कुरुक्षेत्र को भी, कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद। तो हम ये जान चुके हैं कि जो हरियाणा का जो नाम है वो भगवान के नाम से या भगवान के नाम से ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ये मानते हैं कि यहाँ पे क्या था, भगवान का वास रहता था, ठीक है, इसीलिए हरियाणा का जो नाम है वो भगवान के नाम से ही हुआ है, ठीक है। कि रज हरियाणा, ऋग्वेद काल में क्या बोला गया है, रज हरियाणा नाम लिखा है। रज हरियाणा क्यों रखा गया, पहले तो ये जानिए कि रज हरियाणा जो शब्द है वो क्यों रखा गया, ठीक है। जो रज हरियाणा का शब्द है वो ऋग्वेद जो हमारे वेद है उनके 8वें मंडल में है रज हरियाणा का नाम, ठीक है। ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम लिखा गया वो कहाँ पे लिखा गया है, ऋग्वेद जो वेद है हमारे, ठीक है, उसके 8वें मंडल में, 8वें मंडल में ये नाम लिखा गया है रज हरियाणा, जो हरियाणा को कहा गया है रज हरियाणा, यानी कि हम जानते कि ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा गया है, रज हरियाणा कहा गया है। इसीलिए इस प्रदेश का नाम ब्रह्म प्रदेश भी, इस प्रदेश का नाम यानी हरियाणा जो प्रदेश है उसका नाम क्या लिखा गया है, ब्रह्म प्रदेश, ठीक है, ब्रह्म प्रदेश। तो ये सारे नाम हैं जो आप नोट डाउन करिए, ठीक है। महाभारत काल में क्या कहा गया है, बहुधान्य कहा गया है। योध्या काल में भी, योध्या काल में भी, योध्या काल और महाभारत काल दोनों ही, महाभारत काल में क्या कहा गया है, बहुधान्य कहा गया है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, और कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। महाभारत काल और युद्ध काल में क्या कहा गया है, हरियाणा को बहुधान्य किया गया है। बहुधान्य का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे अनाजों की समृद्ध से उपजाऊ भूमि, बहुत सारा अनाज हम कह सकते हैं, अत्यंत समृद्ध भूमि जिसे कह सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बहुधान्य कहा गया है, ठीक है। और इसे कुरुओं की उपजाऊ भूमि भी कहा जाता है, कुरुओं की उपजाऊ भूमि भी कहा जाता है, कुरुओं द्वारा
उपजाई भूमि भी किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है, क्योंकि जो कुरुवंश थे वो क्या थे, यहाँ पे बहुत सारी भूमि उपज करते थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली रहती थी, उपजाऊ भूमि थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हरियाणा रखा। हरियाणा लिखने से पहले सबसे पहले इसका नाम क्या था? हरियाला नाम था, जो कब था? 9वीं सदी में रखा गया। 9वीं सदी में क्या रखा गया? इसका नाम हरियाला। हरियाला, हरियाणा नहीं, हरियाला नाम लिखा गया। कब रखा गया? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में इसका नाम क्या रखा गया? हरियाला रखा गया। उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता ये क्या बन गया? हरियाणा बन गया। स्कंद में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से भी पुकारा गया। जैसे स्कंद पुराण था, ठीक है, इसको पहले अरेज कर देती हूँ। स्कंद पुराण में इसको हरिक्षेत्र के नाम से भी जाना गया। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? हरिक्षेत्र के नाम से, हरिक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसमें इंक्लूड है हरिक्षेत्र नाम स्कंद पुराण में। ठीक है, और स्कंद पुराण में ही हमारे हरियाणा को क्या नाम मिला? हरियाणा नाम मिला। हरियाणा को क्या नाम मिला? हरियाणा नाम मिला। कहाँ मिला? स्कंद पुराण में। ठीक है, हरियाणा नाम कहा, हरियाणा जो नाम था वो कौन सी शताब्दी में था? 9वीं शताब्दी में था। ठीक है, उसके बाद स्कंद पुराण में ही इसको हरियाणा को नाम मिला, हरियाणा मिला। ठीक है, और देवभूमि के नाम से ही आर्य हरियाणा को जानते हैं। ठीक है, जो देवभूमि, जो आर्य थे, आर्य लोग थे, वो हरियाणा को किस नाम से जानते हैं? हरियाणा को देवभूमि के नाम से जानते, देवभूमि के नाम से जानते थे। ठीक है, यानी कि आप सब समझ गए कि हरियाणा की जो उत्पत्ति है देवों के नाम से ही हुई है। ठीक है, वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक जो भरत वंश थे, भरत वंश की जो मातृभूमि माना गया था। वैदिक काल में हरियाणा को क्या माना गया है? मातृभूमि माना गया है भरत वंश की। ठीक है, वैदिक काल में भरत वंश की मातृभूमि किसे माना गया है? हरियाणा को माना गया है। ठीक है, तो ये थे हरियाणा के बारे में। आगे करते हैं हम। अब जिन जिन ने हरियाणा को जो जो नाम दिया है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जो जो ने नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है, ये तो याद करने हैं, लेकिन कुछ हमारे जो लेखक है बड़े बड़े, उन्होंने हरियाणा को किस किस नाम से पुकारा है, क्या क्या नाम दिया, या उनके मन में हरियाणा के लिए क्या क्या धारणा थी, वो हम इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पूछते हैं। ठीक है, यदुनाथ सरकार जी ने हरियाणा को क्या कहा? यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा। यदुनाथ सरकार ने क्या कहा? हरियाणा को हरियाल कहा। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने क्या कहा? हरियाणा को आर्यना कहा। क्या कहा? आर्यना, हरियाणा यानी आर्यों का घर कहा। जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा? ऋग्वेद से उत्पन्न प्रदेश, ऋग्वेद से उत्पन्न प्रदेश हरियाणा। उसके बाद महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? हरना कहा, यानी कि लूटपाट करना। हरना का मतलब होता है लूटपाट करना। ठीक है, महाराज जो कृष्ण थे उन्होंने हरियाणा को क्या कहा? हरना कहा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभियाना कहा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा? अभियाना कहा। ठीक है, उसको डॉक्टर राहुल साकृत्यन ने क्या कहा? हरियाणा को हरिधान्यक, बहुधान्यक कब कहा गया? महाभारत काल में कहा गया था हरिधान्यक। डॉक्टर राहुल साकृत्यन ने इसको नाम दिया था, या इसको इस नाम से पुकारा था। उसके बाद 9वीं सदी में जो स्कंद पुराण थे, स्कंद पुराण में हमारे हरियाणा को क्या नाम मिल गया?
हरियाणा नाम मिल गया। हरियाणा का नाम है हरा भरा होने के कारण इसको क्या नाम दिया, क्योंकि ये काफी उपजाऊ भूमि थी हरियाणा की, तो इसको हरियाणा का नाम मिल गया। ठीक है, उसके बाद 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित जो महापुराण था उसमें हरियाणा को क्या कहा गया, हरियाणाओ, हरियाणाओ, हरियाणाओ कहा गया। ठीक है, पुष्पदंत ने क्या कहा इसको, हरियाणा। ये महान वो लेखक है जिन्होंने हरियाणा को अलग अलग नाम से बुलाया है, और ये क्वेश्चन में आते हैं कि डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है, या हरियाणा को क्या नाम दिया है। ठीक है, उसी तरह वामन जो पुराण है, वामन पुराण में हरियाणा के लिए क्या धारणाएं लिखी गई है। वामन पुराण में हरियाणा में काफी सारी नदियों का उल्लेख है। ठीक है, पुराने समय में लोग क्या कहते थे कि हरियाणा जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, जो मतलब पुराने समय में वामन पुराण में क्या लिखा गया कि हरियाणा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे बसा है। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में जो हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट, ये तो सारे वो नाम है जो महान लेखकों ने हरियाणा के लिए जो जो धारणाएं लिखी है अपने अपने पुराण में, जो जो लिखे हैं अपने रचित लिखी है, उनके अंदर हरियाणा को किस किस नाम से पुकारा है, ये हमने आज सारा जान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे कि हरियाणा में अब से लेके क्या क्या वहाँ क्या क्या मिला है, हमारे पुराने काल हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में हम सारा जानेंगे। ठीक है, आज अब इतना याद करो। ठीक है, जो भी हमने जितने भी नाम लिखे हैं सारे हरियाणा के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन सा नाम किसने दिया है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये सारा आपने याद करना है कॉपी पे नोट डाउन कर, क्योंकि यहाँ से एक नहीं, मतलब जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं उनमें से सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिना स्किप किए पूरी देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट हम करेंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में, यानी प्राचीन हरियाणा के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपका एक भी टॉपिक नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन हरियाणा जीके में से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सारी वीडियोस अच्छे से देखना, तभी आपकी हरियाणा जीके का टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये सारी वीडियो देखते हो, तो ये मेरी गारंटी है 100/100। जो अगर आपको 10 या 15 जितने भी क्वेश्चन हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं सीईटी में, तो 20 to 25 में से 20 मार्क्स आपके 100% आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपको सारी वीडियोस देखनी होगी, अच्छे से इसको नोट डाउन करना होगा, तभी आपके ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।